मोईद खान हो, मुबीन खान हो, गुलाम सरवर हो, या श्याम जी हो, या जनक जी हो, या कोई हो, राम श्याम कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कोई भी व्यक्ति भारत का, वो अपर कास्ट हो, नीचे का माना जाता हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, ये मुद्दा नहीं। मुद्दा ये कि उसने जो घृणित कार्य किया है उसकी मैंने सर्वत्र निंदा हो रही है। कोई ऐसा नहीं है धरती पर, अभी कलयुग नहीं आया साहब, कि धरती पर ऐसे लोग भी हों जो बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो जाएं। हालांकि ऐसा कई बार देखने को इस देश में मिला कि बलात्कारियों के पक्ष में भी राजनेता खड़े हो गए, जनता कभी खड़ी नहीं हुई। जब आपने मुजरिम को पकड़ ही लिया, उसको फांसी दीजिए, उसको उम्र कैद दीजिए, उसको टॉर्चर कीजिए, उसको उल्टा बुलडोजर तो अवैध निर्माण पे चल रहा है ना, बुलडोजर तो अवैध निर्माण पे है ना। बात मैं कह रहा हूं, जब बलात्कार होगा तभी आप वैध अवैध का जांच कीजिएगा। अवैध निर्माण है तो अवैध चौकी क्यों चल रही थी, अवैध मकान में मोइन खान रह क्यों रहा था, सरकार क्यों सोई हुई थी। तमाम सरकारों से मैं बात कर रहा हूं। मैं जब चोरी में पकड़ा जाऊंगा तब मेरे घर को आप जांचेंगे कि वैध है क्या अवैध है। अगर अखिलेश यादव जी को या किसी वो सांसद महोदय जो हैं वहाँ के अवधेश पासी जी, उनको यदि ये लग रहा हो, उनको अगर ये लग रहा हो कि इस मुद्दे पर अगर हम थोड़ा सा बचाव की मुद्रा में आएंगे तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान खुश हो जाएगा, शायद वो गलतफहमी पाल रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। प्रभु राम की नगरी अयोध्या उस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रही जब 2024 का चुनाव आया और चुनाव में अयोध्या के वासियों ने, अयोध्या की जनता ने समाजवादी पार्टी के सांसद को वहां से जिताकर दिल्ली भेजा। लेकिन अब वही राम की नगरी अयोध्या इस वक्त इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है जो वहां पे घृणित कृत्य एक 12 साल की गुड़िया से, बिटिया से हुआ है, और उसका आरोप जो है वो उन्हीं सांसद के करीबी और समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान पर लग रहा है, जिसकी जांच भी चल रही है, एफआईआर दर्ज है। लेकिन इस पर बात करने के लिए हाफिज गुलाम सरवर साहब मेरे साथ मौजूद है, सीधा बातचीत करेंगे। सरवर साहब, कैसे देखते हैं आप राम की नगरी, जब सांसद वहां पर जीते तो तरह तरह की बातें हुई, अखिलेश यादव जी ने तरह तरह की बात की, लेकिन आज इस पूरे प्रकरण को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं ज्यादा है, लेकिन अखिलेश जी चुप हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीति ही हो रही है। अखिलेश यादव या राहुल गांधी जी ने संसद में जो भी बयान दिया था उस समय संसद के पहले सत्र में, जो शपथ ग्रहण का ज़माना था, वो भी राजनीति थी, और अभी जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रहा वो भी राजनीति है। 2024 के चुनाव में सपा जीत गई, उसके कारण भगवान राम नहीं थे, उसके कारण में भारतीय जनता पार्टी ही थी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके आंतरिक कलहों या फिर राम मंदिर के निर्माण के नाम पर जो कुछ माफिया सरगर्म थे, उनके किरतों के कारण आम गरीबों ने समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया और समाजवादी पार्टी जीत गई। समाजवादी कोई अपने कारनामे से या जादू से नहीं जीती, नकारात्मक वोट, नेगेटिव वोट जो कलेक्ट हुआ वो समाजवादी को जिताने में मील का पत्थर साबित हुआ। अब आज की जो अभी 2-4 दिनों से जो बातें चल रही है मोईद खान की, देखिए, मोईद खान हो, मुबीन खान हो, गुलाम सरवर हो, या श्याम जी हो, या जनक जी हो, या कोई हो, राम श्याम कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कोई भी व्यक्ति भारत का, वो अपर कास्ट हो, नीचे का माना जाता हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, ये मुद्दा नहीं। मुद्दा ये कि उसने जो घृणित कार्य किया है उसकी मैंने सर्वत्र निंदा हो रही है। कोई ऐसा नहीं है धरती पर, अभी कलयुग नहीं आया साहब, कि धरती पर ऐसे लोग भी हों जो बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो जाएं। हालांकि ऐसा कई बार देखने को इस देश में मिला कि बलात्कारियों के पक्ष में भी राजनेता खड़े हो गए, जनता कभी खड़ी नहीं हुई। सो जनता आज भी खड़ी नहीं है, ना धर्म के नाम पर, ना पार्टी के नाम पर। अगर अखिलेश यादव जी को या किसी वो सांसद महोदय जो हैं वहाँ के अवधेश पासी जी, उनको यदि ये लग रहा हो, उनको अगर ये लग रहा हो कि इस मुद्दे पर अगर हम थोड़ा सा बचाव की मुद्रा में आएंगे तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान
खुश हो जाएगा, शायद वो गलतफहमी पाल रहे हैं। उनको अविलंब पार्टी से निष्कासित करके ये संदेश देना चाहिए था कि चाहे कोई किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, मेरा परंपरागत वोटर और मतदाता क्यों ना हो, गलत है तो कार्रवाई होगी। सो उनके ढुलमुल इस रवैये से एक गलत मैसेज जा रहा है कि कोई पार्टी ऐसी भी होती है जो बलात्कारियों को अप्रत्यक्ष रूप से बचाती है। सो ये परंपरा पहली नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने बचाया, कई राजनीतिक दलों ने अपने लोगों को बचाने का भरसक प्रयास किया है, इसके सैकड़ों प्रमाण हैं। एक बात क्लियर कट, मैं इसको लेकर बदनाम हूं अपने समाज में भी कि आप कड़वा और तल्ख और सच क्यों कहते हैं, आप पक्ष में क्यों नहीं जाते, आपका आखिर पक्ष क्या है, आप सपा में हैं कि बसपा में हैं कि भाजपा में हैं कि कांग्रेस में। मैं यही लोगों को कहता हूं, मैं निष्पक्ष हूं धरती पर जब तक किसी दल को ज्वाइन न कर लूं, और दल ज्वाइन करने के बाद झूठ बोलने का सर्टिफिकेट हमें मिलेगा, और वो मिलता है सबको, फिर वो उसी की आरती उतारेंगे, उसी की भाषा बोलेंगे, वो मैं नहीं कर सकता। मैं निष्पक्ष बोल रहा हूं, और कई दलों के ऐसे कारनामे सामने अलग अलग राज्यों में आए हैं कि उन्होंने अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ऐसे घृणित कुकर्म करने के बाद भी बचाने का प्रयास किया। इसलिए ये क्लियर कट है, मोहित खान अपराधी हैं, और जो अपराध उन्होंने किया भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो सबसे कठोरतम कार्रवाई है, वो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। अब एक बात और, आप सवाल पूछेंगे, पहले मैं एक मुकम्मल कर लूं। उसी मोहित खान के घर में चौकी चलता था, मोइन खान के घर में चौकी था कि नहीं था, ये आपको पता है ना? उन्हीं की जमीन पर वो चौकी थी जिसमें वो महिला फरियाद लगाने पहली बार पहुंची। अब योगी जी को शासन सत्ता संभाले हुए 7 साल हो गए और मोइन खान के घर में चौकी चल रही थी। एक सवाल ये भी पैदा होता, जब मोइन खान सपा का पदाधिकारी था, किसी भी पार्टी के पदाधिकारी के घर की जमीन पर चौकी और थाना चलवाना, ये कहीं से भी नैतिकता नहीं दिखता है इसमें। ये कहां से चूक हुई, क्यों रह गया उसके घर में? यानी उत्तर प्रदेश सरकार के पास अपने चौकी और थाना बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? ये एक सवाल होगा, स्वाभाविक सवाल होगा। ऐसा नहीं है कि आप सवाल सारे वन साइड कर दीजिए। मैं एग्री हूं। ये सवाल मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या और कहीं भी उत्तर प्रदेश में थाना चौकी किराए पर चल रहा है, और जिसकी जमीन पर चल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी किसी अपराध में संलिप्त है और पुलिस मजबूरन बचाती है कि मैं तो किराए में इन्हीं के हूं, उससे संबंध की मधुरता और इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें होती हैं। तो मोइन खान के धरती पर, जमीन पर, घर पर अगर चौकी चल रहा था अब तक, ये एक संज्ञान लेने वाली बात है जो जनता को पूछना चाहिए सवाल। दूसरा, चाहे किराए के मकान में हम किसी को, हम तो किराया ना देते हैं जी, तो चौकी इंचार्ज को बचाव की मुद्रा में नहीं आना चाहिए था, फौरन एक्शन लेना चाहिए। फरियाद लेकर जाया जा रहा और उसको मतलब आप कहा जा रहा है कि इस नाम को हटा दीजिए, आप इस नाम को हटा दीजिए, राजू पर हम कार्रवाई कर देंगे, इसको लगातार इसको डैमेज कंट्रोल किया गया। और फिर क्या कहते हैं, विक्टिम को थ्रेट किया जा रहा है, उस परिवार को जो है कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से डराया जा रहा है। क्या इस डराने धमकाने के कर्म में राजनेताओं के साथ कहीं पुलिस के पदाधिकारी भी तो नहीं है? एक सवाल होगा। देखिए, सवाल कोई भी जो होगा वो वाजिब होगा सवाल। ऐसा होता है, पुलिस पदाधिकारी जब पक्षपात करने आते हैं ना, तो वो भी बंद कमरे में उसको अलग अलग ढंग से कुछ इस तरह की बात करते हैं जो एक तरह से इनडायरेक्टली थ्रेट ही होता, धमकाना ही होता, उसी श्रेणी में वो जाता। ये भी जांच का विषय, योगी जी को ये भी जांच करनी चाहिए कि वो कौन कौन से पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं। एक तो ये विषय हो गया। अब समाजवादी पार्टी क्यों बचाने में लगी है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या पक्ष रख रही है, अभी तक कोई बयान हमारी नज़र में नहीं आया। नहीं, मैंने पहले ही आपसे सवाल यही किया कि अखिलेश जी आखिर इतना चुप क्यों हैं। सवाल अखिलेश जी पर भी उठ रहा है। अखिलेश यादव जी लगातार जब से 2024 का चुनाव हुआ है, उसके बाद जो अखिलेश यादव जी अपने सांसद को मुंबई ले जाते हैं, अपने सांसद को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने सांसद को, अयोध्या से चुने हुए सांसद को ये कहते हैं कि यही अयोध्या के जीते हुए राजा हैं। आज वो अखिलेश यादव जी, ये सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहा है, मेरा भी सवाल है, सोशल मीडिया पर भी उठ रहा है कि आखिर अखिलेश यादव जी क्यों नहीं कहते। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं डीएनए की जांच होनी चाहिए। मायावती कहती हैं कि आपकी सरकार में कितने डीएनए की जांच आपने कराई ऐसे मामलों में? ये सवाल बहन जी का वाजिब है। मायावती ने कोई गलत सवाल नहीं किया। जब आपकी सरकार थी 12 से 17, तो आपने कितने डीएनए जांच कराए? एक सवाल वो भी वाजिब है। दूसरा ये भी सवाल वाजिब है कि समाजवादी पार्टी अधिकृत रूप से ये कहे कि मोइन खान को फंसाया जा रहा, बोलना चाहिए।
अगर आप डीएनए जांच की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपको शक है, संदेह है कि राजनीति षड्यंत्र है, ये मोइन खान इसमें लिप्त नहीं है, फंसाया जा रहा, तो फ्रंट पर आकर बोलिए ना जरा। आप फ्रंट पर आकर बचाव भी नहीं कर रहे हैं, चुप्पी भी साधे हुए हैं और कुछ ट्वीट कर देते हैं हल्का पल्का, और ये बिल्कुल गलत, राजनीति का ये तरीका नहीं है। फ्रंट पर आकर बोलना चाहिए। और एक बात अखिलेश जी को और फ्रंट पर बोलना चाहिए, वो नहीं बोलते हैं। मुसलमानों का वोट लेने के लिए तो एन केन प्रकारेण सारे ड्रामे किए जा रहे हैं इस देश में, लेकिन अभी जो योगी जी की सरकार के द्वारा लगातार संविधान के खिलाफ और संविधान में रहकर, दोनों बातों आपको क्लियर भी कर दूंगा, जैसे मोइन खान अपराधी है, गुलाम सरवर ने कत्ल कर दिया, 302 लगेगा मेरे ऊपर, मेरे बेटे पे भी लगेगा क्या? मेरे बेटे पे लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। मेरे भाई पर नहीं लगेगा, मेरे बाप पर नहीं लगेगा, मेरे पत्नी पर नहीं लगेगा, मेरे बच्चे पर नहीं लगेगा। तो ये बुलडोज़र घर पर क्यों चल रहा है? जब आपने मुजरिम को पकड़ ही लिया, उसको फांसी दीजिए, उसको उम्र कैद दीजिए, उसको टॉर्चर कीजिए, उसको उल्टा बुलडोजर तो अवैध निर्माण पे चल रहा है ना, बुलडोजर तो अवैध निर्माण पे है ना। बात मैं कह रहा हूं, जब बलात्कार होगा तभी आप वैध अवैध का जांच कीजिएगा। अवैध निर्माण है तो अवैध चौकी क्यों चल रही थी? अवैध मकान में मोइन खान रह क्यों रहा था? सरकार क्यों सोई हुई थी? तमाम सरकारों से मैं बात कर रहा हूं। मैं जब चोरी में पकड़ा जाऊंगा तब मेरे घर को आप जांचेंगे कि वैध है क्या अवैध है। जब मैं आपके खिलाफ वोटिंग कर दूंगा तब आप जांचेंगे क्या? इसका मतलब आपके मतदाता अवैध निर्माण में रह रहे हैं, आप उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अवैध निर्माण को लेकर मैंने कई बार सवाल उठाए हैं और मैं राजनेताओं से कहता हूं, सपा हो, कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, अगर आप वाकई ईमानदार हो तो आप ये आवाज उठाओ कि भाई ये बुलडोजर गलत चल रहा है, और अगर अवैध वैध का हो तो एक बार इस पर भी फैसला होना चाहिए संसद में कि तमाम भारत के अवैध निर्माण को, दिल्ली की जितनी कॉलोनियां हैं 70% अवैध बसी हुई है, जिसको एमसीडी ने एनओसी नहीं दिया है, डीडीए ने एनओसी नहीं दिया है, उसके बावजूद बगैर नक्शे का मकान है, उसके जो मापदंड हैं मकान बनाने के, वो मानक जो हैं वो पूरे नहीं किए गए हैं, पार्किंग एरियाज नहीं छोड़े गए हैं, स्टोरेज जो है वो डबल ट्रिपल, जहां अनुमति 3 की है 5 कर ली गई है। कहां बुलडोजर चल रहा? बुलडोजर आप तब चलाते हैं, यूपी में तो चल रहा है ना, आप दिल्ली की बात करें, यूपी में तो चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा। सिर्फ अपराध करने पर, अतीक का अपराध आया तो अतीक पर बुलडोजर, मुख्तार का अपराध आया तो मुख्तार पर बुलडोजर, फला का आया तो उस पर बुलडोजर। विकास दुबे पे भी चला। अरे भाई, तो विकास दुबे पर भी इनकाउंटर के बाद चला। ये क्या मतलब है? विकास दुबे अगर अवैध में रह रहे थे तो पहले आपकी देखिए सारी एजेंसियां होती है, हर नगर में नगर निगम है, हर नगर में अथॉरिटी है, जैसे डीडीए यहाँ है वैसे लखनऊ में एलडीए है और प्रयागराज में पीडीए है। हर जगह जो डेवलपमेंट अथॉरिटियां हैं, नगर निकाय हैं, इनका क्या काम है? रिश्वत खाना। और आप अवैध निर्माण कराने वाले अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपने पूरे अकबर नगर पर चला दिया, और अकबर नगर जिसने बसाया वो कहां गया? वो तो अरबों रुपया कमा के फुर्र हो गया। मेरा कहना, मैं जड़ की बात कर रहा हूं, बता मानवता की बात कीजिए, नॉट हिंदू मुस्लिम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं भेदभाव की बात नहीं। जी आपने सरवर साहब मानवता की बात की, मैं आपकी बात से एग्री हूं, जो आपने सवाल जो उठाए हैं, लेकिन सवाल अब सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी वहाँ से हारी और ये भाजपा को मुद्दा मिला, इसलिए वो कहीं ना कहीं इस लड़की के साथ खड़े होकर समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रही है। बदनाम शब्द मत बोलिए इसमें। वह मुद्दा आपने दिया, गलती आप किया। जब आपने जुर्म किया तो भाजपा के नेता क्या करेंगे? राजनीति न करेंगे तो वो क्या करेंगे? भाई उनको तो जाना ही है। लड़की के साथ तो तमाम देश को खड़ा होना चाहिए। अगर भाजपा खड़ी हुई तो उसको आप कहेंगे कि वो बदले की भावना से है, ये बिल्कुल गलत। उस बच्ची, उस पीड़ित परिवार के साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सपा के सांसद को भी उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर ये राजनीति इनको आता है और भाजपा को काउंटर करना था, भाजपा को तो अवसर इन्होंने दिया ना। अगर यही त्वरित कार्रवाई कर देते, यही कहते कि गलत हुआ, ये मेरा बंदा जरूर था, मगर इसने, जैसे मेरा बेटा अगर गलत करता और मैं ही खड़ा हो जाता हूं उसके खिलाफ, तो समाज में कोई उसको एक लप्पर भी नहीं मार सकता। समाज को ये मैसेज जाता है, यार बाप तो खुद देखो मार रहा, और बाप खुद इसको स्वीकार कर रहा कि ये गलत है, अपराधी है, और बाप खुद पकड़ के पंचों के हवाले कर रहा है, इसको पीटो। ये बात समाजवादी पार्टी क्यों नहीं पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई?
क्यों भाजपा के नेताओं को जाना पड़ा, क्यों मंत्रियों को जाना पड़ा, क्यों वहां मुद्दा बना पॉलिटिकल, क्यों डिबेट हो रहे हैं, क्यों आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि समय पर समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई नहीं की और कोई सकारात्मक बयान नहीं दिया, न लीगल बयान दिया, न पॉलिटिकल बयान दिया, न सोशल बयान दिया, बल्कि इसके विपरीत सांसद महोदय ने कहा आई डोंट नो, ये उनका बयान आ रहा। सवाल यही है कि सांसद महोदय कहते हैं कि मुझको जानकारी नहीं है, मुझको नहीं पता, लेकिन जब सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल होती हैं, जब उनसे तमाम पत्रकार ये पूछते हैं कि वो आपके साथ बैठे थे, वो आपके साथ खड़े थे, वो चुनाव में आपके प्रचार में आपका सहयोग कर रहे थे, वो तस्वीरें आखिर क्या बयां करती हैं? यही सवाल मैं करता हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर ये कह दे कि मैं जानता नहीं हूं, ये हास्यास्पद है। वो सपा के नेता हैं। नहीं, मैं तो तमाम जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, उनके क्षेत्र में कोई घटना इतनी बड़ी घट गई और विशेषकर वो उनके सहयोगी रहे हैं, सैकड़ों तस्वीरें आ चुकी हैं, कोई फर्जी तस्वीर नहीं, उसके बाद उनको खबर नहीं, इस समझ से परे बात है। खबर तो उनको होगी ज़रूर, लेकिन उनको जवाब शायद समझ में नहीं आया। तो जब किसी नेता को जवाब समझ में नहीं आता तो बोलता है आई डोंट नो या डोंट कमेंट, दो ही बातें आती हैं, मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं या मुझे अभी पता नहीं। ये गलत बयान था उनका। सांसद महोदय को फ़ौरन कहना चाहिए था कि मुझे खबर मिली है, वो मेरा खास बंदा ज़रूर है, लेकिन जिस अपराध की सूचना हमको मिल रही है, ये अपराध ऐसा जघन्य है कि चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो, मैं उस पर कार्रवाई की अनुशंसा और क्या कहते हैं ये करता हूँ, पैरवी करता हूँ। तब बात मज़ा आता और भाजपा को मुद्दा नहीं मिलता, मुद्दा ही नहीं मिलता। मान लीजिए माननीय अवधेश जी या अखिलेश जी प्रथम दृष्टिया पहले ही दिन, जिस दिन ये बात आई सामने, वो दोनों अगर कूद जाते और उसको अपराध समझकर और उसको अपराधी समझकर उस पर कार्रवाई की पूरी वकालत करते, मांग करते और विक्टिम के साथ खड़े हो जाते मजबूती से, तो आज ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता। सो भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दा समाजवादी पार्टी के अदूरदर्शिता या फिर कन्फ्यूज़न ने दिया है। सो भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कर रही है वो गलत नहीं करे, वो पॉलिटिक्स उसको करनी चाहिए। गुलाम सरवर साहब, आखिरी सवाल यह है कि आपको लगता है कि इसमें भी हिंदू मुस्लिम का कहीं एंगल है? कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का एंगल जोड़ा जा रहा है, मोइन खान मुस्लिम है इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है, मोइन खान मुस्लिम है इसलिए उन पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। मैं बहैसियत मुसलमान हाफिज़ गुलाम सरवर अपने मुस्लिम भाइयों से ये मांग करता हूँ कि ये कहने से बेहतर है कि आप ये कहें कि मुसलमान ने ऐसा क्यों कर दिया, ये ज़्यादा उचित शब्द है। आखिर मुसलमान होकर इस्लाम तो सीधे संसार करने का हुक्म देता है, इन पत्थर से शरीयत की बात करते हैं, आपके हाथ काटने की बात करता है चोरी पर, आपको तरह तरह की मैंने सजाएं तय किए हुए हैं। आप मुसलमान होकर आपने ये घृणित कार्य क्यों किया? इसलिए अगर मुसलमान समझकर कुछ सरकार विशेष दबाव डालती है तो मैं सरकार का स्वागत करता हूँ। मुसलमान पर कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी है, चूँकि मुसलमान क्यों ऐसा कर रहा है, ये मेरा कहना। इससे इस्लाम की छवि, मुसलमानों की छवि भी तो धूमिल हुई है। देश और समाज की छवि तो अपनी जगह है ही। सामाजिक जब वो पूरे समाज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो भी हमें लगता है कि ये काम समाज का कोई भाग इसको स्वीकार नहीं करता। समाज का कोई तबका क्यों ना हो, सब इसे गलत मानता है और शरीयत तो इस पर बहुत ही सख्त है। और जब सख्त है तो फिर अगर सरकार थोड़ी ज़्यादा सख्त हो गई है तो इसमें तो स्वागत ही मैं करूँगा। मैं इसमें मोदी जी स्वागत कर रहे हैं, लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं, जो राजनीति कर रहे हैं उनको राजनीति मुबारक हो। मैं कहता हूँ मुसलमान अगर बलात्कार करे, उल्टा टांगो, जल्दी पीटो, खूब मारो, ठोको इसको, और इतना ठोको कि 150 साल तक उसके दाएं बाएं कोई मुसलमान ये हरकत ना करे। मुसलमान चोरी करे, पिटाई करो। आज थानों में ये चीज़ें हो रही हैं, अच्छा लग रहा हमको। कई बार संवैधानिक दृष्टिकोण से हम लोग भी अपोज करते हैं, जैसे कितना टॉर्चर कर सकते हैं, मैक्सिमम क्या अधिकार हैं, किस मुकदमे में कौन कौन सी धाराएं आप लगा सकते हैं, मैक्सिमम क्या संविधान कहता है। तो जब लीगल डिस्कशन होता है तो हम भी अपोज करते हैं कि नहीं, यहाँ ये चीज़ नहीं लगना चाहिए था। लेकिन रिलीजन एस्पेक्ट में अगर देखें, धार्मिक दृष्टिकोण से, तो बहैसियत मुसलमान सारे मुसलमानों को एक सुर में कहना चाहिए कि बलात्कार की घटना अगर कोई मुसलमान अंजाम दे उसको खूब ठोको पीटो, मैं उसके समर्थन में हूँ। लेकिन चूंकि देश संविधान से चलेगा और संविधान में एक प्रावधान है, सो उस प्रावधान के तहत तो कार्रवाई होनी ही चाहिए।
तो हमारे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर साहब हैं, जिनका ये कहना है कि जो आरोप मोइन खान पर लगे हैं, यदि उन्होंने ऐसा कृत्य किया है तो उनको कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होने के बाद सख्त से सख्त जो कार्रवाई है, सख्त से सख्त जो सजा है, ऐसे दोषियों को जरूर मिलनी चाहिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।